नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर वो कौन सी ताकत है जो भारत के स्ट्रेटेजिक मिशन को सफल नहीं होने देना चाहती? ये जो सवाल है ये पहली बार नहीं उठ रहा है। यह तब भी उठा था जब इसरो के जनक विक्रम साराभाई के साथ अनहोनी हुई थी, और तब भी जब होमी जहांगीर भाभा के साथ हादसा हुआ था, और तब भी जब ब्रह्मोस के साइंटिस्ट का असमय जो है निधन हो जाता है। बाद में पता चलता है कि साहब हार्ट अटैक हुआ। परिवार ने कहा कि ऐसी कोई जो है उनके साथ समस्या थी नहीं, महज 30 साल की उम्र में ऐसा हो जाना। और ये दो तीन घटनाएं नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए तमाम साइंटिस्टों के साथ इस तरह के हादसे हुए हैं। और अगर आप खबरों को तलाशेंगे तो ऐसी खबरों की आपको फहरिस्त मिल जाएगी। मैं आपको कोड दे रहा हूं, आप जाइए और उसको सर्च करिए, मिस्टीरियस डेथ ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। आपको गूगल पर कई सारी स्टोरी मिलेंगी जिसे तमाम अखबारों ने कवर किया है। कहना अपना यह है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बताता है कि कोई है जो भारत के मिशन को सफल नहीं होने देना चाहता है। अभी जो ये बात हमने उठाई है उसका सबसे बड़ा कारण इसरो का जो PSLV C62 मिशन था वो है, वो साहब फेल हो गया। तीसरी स्टेज में जाते उसमें गड़बड़ी आ जाती है। इससे पहले जब 2025 में यही था, लॉन्च किया गया, ये भी स्पाइस सैटेलाइट ही था, तो भी साहब तीसरे स्टेज में जाकर जो है वो फेल हो जाता है। यानी 2025 में भी तीसरे स्टेज में फेल हुआ, 2026 में भी तीसरे स्टेज में फेल हुआ। यानी जब पिछली बार तीसरे स्टेज में फेल हुआ तो जरूर इसरो ने उससे कुछ सीख ली होगी और उसमें तमाम सारे सुधार किए होंगे। तो ऐसी क्या वजह है कि इस बार भी तीसरे में जाकर रुक गया? एक दूसरी बात, 2017 से लेकर और 2026 यानी ये जो PSLV C62 के साथ हुआ है, अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 5 जो इसरो के मिशन रहे हैं जो सीधे तौर पर भारत के मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, सर्विलांस से जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटेजिक है, स्पाई सैटेलाइट है, वो एक तरह से कहा जाए कि सफल नहीं हुए। और ऐसे पिछले 10 सालों में 5 मिशन, पांचों फेल हो गए। कैसे फेल हो गए भाई? आखिर में क्या है जो यही सारे मिशन फेल होते, यानी जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। बाकी तो PSLV से जो छोड़ रहा हो छोड़िए, भारत खूब छोड़ता रहता है, यानी खूब जो है वो तमाम सारे और देशों के सैटेलाइट वगैरह वो छोड़ते रहता है। लेकिन जब बात स्पाई सैटेलाइट की आती है जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, या मैं यूं कहूं कि जो सैटेलाइट इसलिए जरूरी है ताकि भारत आसमान से अपनी सीमाओं पर निगरानी रख सके, तब साहब वो जो मिशन होता है वो फेल हो जाता है। वो सैटेलाइट जो है ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है। जाहिर सी बात है कि कुछ तो है जो चल रहा है, और ये जो बात हो रही है इस बात के होने का कारण है, ये यूं ही नहीं उठाया जा रहा है। अभी आप देखिए, बमुश्किल मुझे लग रहा है 2-3 महीने पहले की बात है जब एक जासूस पकड़ा जाता है, किसकी रेकी करते हुए? भाभा रिसर्च सेंटर की। वो वहां से कुछ न्यूक्लियर के डिजाइन चाहता है, यानी कोई तो है जो लगा हुआ है तमाम सारी सूचनाएं जुटाने में। और फिर एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो नबी नाबियार का है। नबी नाबियार के साथ जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, और वो एक बड़ी घटना है जो बताती है कि किस तरह से इसरो के या ऐसे सारे प्रोजेक्ट जो भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, उनके साथ खिलवाड़ होता है। भाई नबी नाबियार का जो मसला है वो यही है ना कि वो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने में लगे हुए थे। क्रायोजेनिक इंजन यानी आपके पास फिर GSLV जो अभी हम लॉन्च करते हैं, और फिर 5,000 10,000 किलोमीटर तक की जो मिसाइलें हम भेजते हैं, उसके लिए GSLV की टेक्नोलॉजी आप एक तरह से कहें, जिसे क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो जरूरी होती है। तो हमको क्रायोजेनिक इंजन ना मिल पाए इसके लिए बड़ी साजिश की गई थी, और क्रायोजेनिक इंजन पर नाबियार साहब काम कर रहे थे। उस पूरे प्रोग्राम को ही सबोटाज किया गया और नबी नाबियार को फंसा दिया गया। अभी देखिए उसी मामले में सिनेमा भी बना है, संभवतः उसमें
माधवन जो है वो लीड रोल में है। सुप्रीम कोर्ट से जब तमाम सारी चीजें हुई तब पता चला कि नहीं साहब, नबी नाबियार के खिलाफ ही नहीं बल्कि भारत को क्रायोजेनिक ना मिले उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। अब ये साजिश कौन करता है, कौन है जो इस तरह की कोशिश में लगा रहता है कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में, भारत सिक्योरिटी के मामले में, भारत डिफेंस के मामले में अपने पैरों पर दौड़ना पाए। डिफेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेजस के साथ जो हुआ ये संभवतः यूएई में हो रहा था, ये जो इंटरनेशनल एक्सपो चल रहा था जिसमें तेजस के साथ हादसा हुआ है। किसने कराया भाई? ये हमको जी से इंजन मिलना था, वो इंजन दे ही नहीं रहा था। कितना डिले किया गया? क्यों डिले किया गया? ताकि भारत के पास इस तरह का फाइटर प्लेन ना बन पाए। यानी एक पैटर्न साफ दिख रहा है कि भारत की जो इस तरह की चीजें हैं उनके साथ खिलवाड़ होता है और वो डिले हो इसकी कोशिश होती रहती है। भाई 10 सालों में 5 बार विफल कराया गया हमारे ऐसे सैटेलाइट जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से। तेजस 20 साल से यही चल रहा है। फिर आप चले जाइए हमारी जो अभी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरह से हमारे साथ जो है वो दोहरा व्यवहार किया जाता है। ये कौन कर रहा है? ये वही ताकतें कर रही हैं जो क्रायोजेनिक इंजन का सबोटाज कराना चाहती थी और वो उसमें सफल रही। ये वही ताकतें हैं जिन्होंने रसिया पर दबाव बनाया था तब जब यूएसएसआर टूटा था और कई सारे देश बने, रूस उसमें एक अलग हुआ। तो रूस पर दबाव बनाया गया कि नहीं क्रायोजेनिक इंजन अगर तुम दिए तुम्हारे ऊपर हम सैंक्शन लाद देंगे। तो ये कौन ताकतें हैं? वही सीआईए, वही डीप स्टेट जो ये चाहता है कि ये जो ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, जो डिफेंस का उनके पास एकाधिकार है वो बटे ना, वो किसी और के पास ना जाए। क्योंकि अगर किसी और के पास चला गया तो फिर वही हाल होगा कि साहब आप मिसाइल बनाए रखो, हमारा ब्रह्मोस सस्ता है तो सब ब्रह्मोस खरीदेंगे, हमारा जेट तेजस सस्ता है तो सब उसको खरीदेंगे। तो इसलिए जरूरी यह है कि पहली चीज तो इन्हें कोई तकनीकी दी ना जाए, सबसे पहली चीज। और अगर कोई तकनीकी मिल गई है तो वहां अपना जासूस बिठा दो ताकि उस तकनीकी का वो इस्तेमाल ना कर पाए। अभी क्या हो रहा है? अभी यही तो हो रहा है कि हमारा जो स्पाई सैटेलाइट है वो ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो तीसरे स्टेज में ही दम तोड़ दे रहा है। तो तीसरे स्टेज में जो वो दम तोड़ रहा है उसकी कई सारी वजह बताई जा रही है। अभी पीछे स्पूपिंग की खूब घटना हुई थी, वो एक तरह का साइबर अटैक था। तो क्या तीसरे स्टेज में जाकर साइबर अटैक कर दिया जाता है और जिसकी वजह से वो मिशन फेल हो जाता है? बड़ी बात यह है कि इसमें हित किसका जुड़ा हुआ है सीधा दिखाई देता है। अमेरिका सीआईए ये नहीं चाहता है कि भारत जो है वो अपने पैरों पर दौड़े, वो चाहता है कि भारत उसके ऊपर निर्भर रहे। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाकायदे भारत की जासूसी कराई गई। अब आप चौंकेंगे, ये जो इनका F-35 आया था वो क्या करने के लिए आया था? वो जासूसी करने के लिए आया था। वो ये टोहने आया था कि भारत के पास आखिर में किस तरह की चीजें हैं। लेकिन उसको क्या हुआ कि हमारे रडार ने लॉक कर दिया, तो 1 महीना वहीं खड़ा रहा। वो बेचारा जासूसी करने आया था, फंस गया। इसी तरह से आईएसआई के एजेंट लगातार पकड़े गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लगातार। तो वो क्या करने आए थे? वो रेकी करने आए थे कि भारत में किस तरह की चीजें चल रही, खास तौर से जो दिल्ली का हाई सिक्योरिटी जोन है वहां की उनके पास मैप मिले। अब आप कहेंगे अच्छा तो पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान नहीं कर रहा है, ये करवा रहा है सीआईए। आईएसआई जो है वो सीआईए के बिहाफ पर सारा काम करता है और सीआईए इसमें महारथी है, क्योंकि उसकी पूरी कवायद है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान ना हो। और दूसरा, उसका जो अपना मार्केट है वो डिफेंस का मार्केट है, वो स्पेस का मार्केट है, वो टेक्नोलॉजी का मार्केट है। किसी भी मार्केट में कोई भी उसे चुनौती ना दे और भारत तो एकदम ना दे पाए।
क्यों? क्योंकि भारत में श्रम सस्ता है। अगर यहां पर जेट फाइटर बनेगा, यहां पर हवाई जहाज बनेगा, यहां पर स्पाई सैटेलाइट बनेगा, यहां पर पीएसएलवी उड़ेगा, यहां पर जीएसएलवी उड़ेगा, तब इनको कौन पूछेगा? कौन इनसे कहेगा कि फ्रेंच गुयाना से हमारा छुड़वा देना? नहीं, कोई नहीं कहेगा। क्यों? महंगा है, डॉलर में खर्चा करना पड़ेगा। वो इसीलिए वो सब कहां आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं कि साहब हमारा भी भेज दो। देखिए अभी जो पीएसएलवी C-62 विफल हुआ है, उसमें कई सारे जो सैटेलाइट लगे हुए थे, वो तकरीबन 16 सैटेलाइट थे ये अन्वेषा को लेकर, ठीक है, यानी अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट थे, जिसमें कुछ एक सैटेलाइट जो है यूरोपियन कंट्री के भी थे। अब देखिए यूरोपियन कंट्री भी लगातार जब से उनको ये पता चल गया कि साहब ये जो इनका पीएसएलवी बहुत उम्दा किस्म का है और ये हर तरह के जो है सैटेलाइट पोलर दूरी पर भेज सकते हैं, तो वो यानी आप कहें कि पोलर कक्षा में वहां तक भेज सकते हैं, तो वो दे देते हैं कि साहब हमारा दे दीजिए, जो पैसा हो बता दीजिए। तो ये सारी चीजें भारत कर रहा है और ये सब जाहिर तौर पर अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए ये जो पीएसएलवी 62 है, ये देखिए कहानी सबोटाज की है, ये उससे अलग कुछ नहीं है अगर आप सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो। और फिर उसमें एक ही चीज निकल कर आती है कि कौन है जो ये कराता रहा है और करता रहा है, तो वो सीआईए है। पहले भी ये होता रहा है, कोल्ड वॉर के पहले भी वो लोग ये सब करते रहे। वो किसी भी प्रोग्राम को डिले कराने के लिए साइंटिस्ट चला गया। तो इसलिए ये जो हुआ है वो साफ ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो गड़बड़ी हुई है, और ये गड़बड़ी सीधे सीधे इस मिशन के सबोटाज की है। और मैं सिर्फ इस मिशन की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे सभी मिशन जो भारत की सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं उनके साथ यही हो रहा है। हमने आपको उदाहरण दे दिया 2017 से लेकर 2026 तक। तो इसलिए जो पैटर्न है उससे संकेत साफ है कि डीप स्टेट सीआईए ऐसे लोग ही एक्टिव हैं इस तरह की चीजों को अंजाम देने के लिए।